चंद्रमा मनसो जातचक्षुर्जायत श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी पंथी मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारी पंथी मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कांति की पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि घर से कराने वाला। ये कांति की पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि घर से कराने वाला। ये तुझी करनी तुझी हरनी, ये तुझी करनी तुझी हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंती बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलपालकाये, पापालमाला नित्यराये, दिव्यम्बराय जदिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। जे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतापमान, विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। जो प्राणी गीता शास्त्र का अध्ययन मनन मानन पठन पाठन करता है, उस सकल भय से रहित होकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता महादेवी है। गीता जन्मशीलस्य प्राणायाम परस्य च। गीता के अध्ययन करने वाले प्राणी प्राणायाम जैसे योग को प्राप्त होता है, और नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के अवशेष पाप नहीं रह जाते। इसलिए नित्य गीता जी के दिव्यतम पाठ करने चाहिए।
गीता मल निर्मोचनाम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जिस तरीके से जल तन के सकल मल को धोने में सक्षम है, वैसे ही गीता अंतःकरण के सकल मल को धोने में सक्षम है। गीता जी को जल की उपमा दी गई है। गीता सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनाशनम। जो गीता रूपी जल में स्नान करते हैं उनके संसार रूपी मल समाप्त हो जाते हैं। और गीता इस तरीके से गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता यानी सुंदर गीत तैयार कर देती है कि मन्ये शास्त्र विस्तरई। गीता जी के सामने ऐसी कोई भी ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृतम। भगवान नारायण ने इसे स्वयं गाया है। जो गीता भारतामृत सर्वस्वम, भारतीयों के लिए अमृत के समान है। विष्णु वक्त्राद विनिसृतम। गीता जी को एक जगह गंगा जल की उपमा दी गई है। गीता गंगो जगम पित्वा पुनर्जन्मान विद्यते। एक बूंद जिस तरीके से गंगा जी का जल मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है, उसी प्रकार से गीता का एक श्लोक मुक्ति प्रदान करने वाली है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। गीता जी को गैया की उपमा दी गई है। जब गीता गैया है तो दोने वाला भी होने चाहिए, तो दोने वाले हैं हमारे भगवान नंदनंदन जशोदा नंदन देवकी नंदन। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। जब गैया है तो वो बछड़े भी होने चाहिए, तो बछड़े हैं हमारे अर्जुन जी। इतना कह देने से गैया सिद्ध नहीं हो जाती गीता, इनको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे गीता जी के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर है क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पैर है। गीता जी के कथा बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि गैया जी के 2 श्रृंग होते हैं। तो श्रृंग है क्या? भगवान का नामाक्षर 2, जैसे रा और माँ, तो ये श्रृंग है। गैया जी का एक पुंछ भी है। तो पुंछ क्या है? परम पद है। कोई भी प्राणी जब गड़बड़ाने लगता है तो लोग कहते हैं गैया का पुंछ छुआओ। ये परम पद है। जिन्होंने गैया का पुंछ पकड़ लिया परम पद को प्राप्त हो गया। ऐसी गैया जी के अस्तने में 4 स्तन की कथा है। 4 स्तने हैं क्या? सायुज्यादि 4 मुक्ति। गैया घास खाती है, तो घास है क्या? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। नानान प्रकार के धर्म शास्त्र ही घास है। हर जगह गीता पाएंगे आप। केवल गीता में ही गीत नहीं है, हर धर्म शास्त्र गीत है। तो गैया है तो चराने वाले भी होने चाहिए। तो इस दिव्यतम ग्रंथ के रचने वाले वेद व्यास ही चराने वाले हैं। बछड़ा संत जन है, दूहने वाला भगवान श्री कृष्ण है। संसारिक गैया को दूहने के लिए यादवगण हमारे आते हैं, तो पहले पात्र लेते हैं। तो पात्र है क्या? गीता उठाइए और राम कथा से मिलाइए। विश्वास रूपी पात्र है। आप जो विश्वास लगा करके कथा सुन रहे हैं ना, यही एक विशेष पात्र है। यहीं पर गीता रूपी
गैया के दूध दूध सकते हैं। तो गैया धोने के पहले यादवगण गौ माता के पैर में नोई लगाते हैं। तो नोई क्या? निवृत्त मार्ग। और दूध क्या है? परम प्रेम में पैदू ही भाई। परम प्रेम रूपी दूध ही दूध है। प्रेम 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 के सिवाय और कुछ चीज नहीं है दुनिया में। तो इस तरीके से गैया सिद्ध होती है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि गीता क्यों कहे जाते हैं? गीता इसलिए कहे जाते हैं यज्ञ त्रुटि शांति के लिए। किसी के द्वारा हो, चाहे आचार्य के द्वारा हो या यजमान के द्वारा हो, किसी प्रकार की यदि कहीं त्रुटि हो गई है तो गीता के पाठ समन कर देती है। दूसरी बात, गीता किसे कहते हैं? भगवत्य नामाभिजानाति, जिसमें भगवान नाम गीत भरा हो उसे गीता कहते हैं। सारे शास्त्र गीत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 गीत है। प्रचलन 7 गीत का है, जिसमें श्रेष्ठ गीत है रास गीत। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयद इंदिरा सस्वदत्रही तैत दृश्यताम विक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। तो गीता गीत है। ऐसी गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कब गाया? महाभारत आरंभ में। किनसे गाया? अर्जुन से गाया। महाभारत होने का कारण बताया गया यहाँ। महाभारत क्यों हुआ? कर्कशा वाणी से अंधस्य पुत्र अंधा कह देने मात्र से। दूसरी बात, नारी विवाद। द्रौपदी जैसी परम भागवत नारी की दुर्दशा द्वापर युग में हुआ था। ये तो कलयुग है। जब जब नारी शक्ति का ह्रास हुआ तब तब भगवान का एक एक अवतार हुआ है। एक विशेष लीला बनी है। तीसरा है सांप्रदायिकता। पांडव धर्म है और कौरव अधर्म है। इस संसार में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और चौथा, भूमि विवाद। भाई ने भाई को बंटवारा नहीं दिया, तब चल करके भारत में महाभारत हुआ। लेकिन पांडव चाहते नहीं थे कि भारत में महाभारत हो। उनका निर्णय ये था कि हम भाई भाई लड़ेंगे तो हमारी ही दुर्दशा है, प्रजाओं की हानि होगी। कोई समझाने वाला बुझाने वाला हो तो अच्छी बात है। तो निर्णय मन में आया भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत के रूप में भेजे जाए। धर्मराज जी ने यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत के रूप में दुर्योधन के पास भेजा। कहा, प्रभु हम नहीं चाहते कि भारत में महाभारत हो, हमारे घर में महाभारत हो, हम नहीं चाहते। जहां सुमजता संपत्ति नाना
और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो ऐसी बात है, भगवान जी ने कहा बहुत अच्छा निर्णय है। धर्ममूर्ति यही सोचता है। भगवान जी धर्मराज के कथनानुसार दुर्योधन के द्वार को गए। सभा में धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धौम्य, भीष्म पितामह आदि सब बैठे हुए थे। दुर्योधन ने भगवान जी का दिव्य स्वागत किया। तो वहां भगवान जी ने आने का अपना प्रश्न रखा। पहले भीष्म पिता से प्रश्न किया। पांडवों का निर्णय है कि भारत में महाभारत ना हो, समाधान हो जाए। मुझे समाधान के लिए भेजा है। आप भीष्म पितामह हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भीष्म पितामह ने कुछ उत्तर दिया नहीं। जब भीष्म पितामह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो धृतराष्ट्र से कहा, भाई भाई लड़ रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? आपका निर्णय क्या कहता है? उन्होंने भी कोई उत्तर दिया नहीं। तब चल करके भगवान जी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने सीधे पढ़ दिया कि सुई अग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशवा। मैं सुई अग्र के समान भी पृथ्वी देना नहीं चाहता, और दूंगा तो कब दूंगा? जब भारत में महाभारत कर लूंगा तब दूंगा। आज हमारी आपकी सब यही स्थिति है। मैं यहाँ क्यों दूंगा? अदालती भक्ति मेरी ठीक रहेगी। बार बार भगवान जी ने समझाने का यत्न किया, लेकिन जब कुटुंबी जन उनके समझे नहीं तो भगवान जी ने कहा, मध्याह्न काल का समय हो रहा है, अच्छा हम अब चलते हैं। जब चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु हम आपके लिए बहुत सारे मिष्ठानों की व्यवस्था किए हैं, जरा भोग लगा करके जाइए। भगवान जी ने कहा, दुर्योधन मैं तेरे यहाँ स्वल्पाहार किया, मैं भोजन करके जाता, लेकिन तेरे अंतःकरण में धर्म नाम करके वस्तु नहीं है। तो जिनके अंतःकरण में धर्म नाम करके वस्तु नहीं है, मैं उनके यहाँ का भोग नहीं लगाता। भगवान जी रथ उठाए आगे बढ़ गए। चलते हुए भगवान जी को विदुर का स्मरण आया। विदुर के घर पहुंच गए। मामा जी मामा जी मामा जी, लेकिन मामा जी थे नहीं, मामी जी थी। सुलभा ने देखा कि भगवान जी आ रहे हैं, बिकल हो गई। वाह बाजा, बहुत दिनों के बाद पहुंच रहे हो आप। हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे, आप आए, हम धन्य हो गए, प्रसन्न हो गई। विदुर जी को भी बंटवारा मिला था, लेकिन विदुर जी सारे संपत्ति को बांटा में भाई को ही दे दिया, और छोटी सी कुटिया बना करके भगवान के भजन करते थे, कीर्तन करते थे। बहुत गरीबी थी, फिर भी आनंद मनाते थे। तो सुलभा जी ने कहा, भांजा जी अभी मध्याह्न बेला में कहां से आप आ रहे हो? तो भगवान जी ने कहा, हम दुर्योधन के यहाँ गए थे, ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उन्होंने पढ़ दिया सुई अग्रेण दातव्यम, तो हम वापस आ रहे हैं। मामी जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो। तो सुलभा
के पास कुछ था नहीं। तिथि में एकादशी थी। कहा भांजा आज एकादशी, हमने कुछ बनाया नहीं है। देखो था ही नहीं और बहाने भी मिल गए, आज एकादशी है, हमने कुछ बनाया नहीं। कहा कुछ भी होगा, एकादशी है तो कुछ फल वगैरह का व्यवस्था। हाँ 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 भांजा, केला लाया है तेरे मामा जी, केला खा लो। तो आधा दर्जन केला निकाले और निकाल करके भगवान के पास रखे। भगवान जी ने कहा मामी जी ऐसे आनंद नहीं आएगा, अपनी गोदी में हमको बिठाओ और केले खिलाओ। तो मामी जी जब गोदी में बिठा करके केले खिलाने लगी तो छिलका पहले निकाली। डायरेक्ट ब्रह्म संबंध हो गया सुलभा जी को। भान भूल गई, केले के स्थान में छिलके को ही खिलाने लग गई और भगवान जी खाने भी लग गए। किसी में साग खाने का है तो किसी में भाजी खाने का है, किसी में केले खाने का है, लेकिन खाया विदुर जी के यहाँ। 2 केला खाए थे कि विदुर जी कहीं से आ गए। हरिओम हरिओम हरिओम। देखे भगवान जी, वो भांजा आप चरणों में गिर गया, पूजन किया और सुलभा से कहा सुलभा कुछ खाने को दो। तो केला खिला रही, खिलाओ 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 खिलाओ। गोदी में लिए खिलाने लगे तो उठाए फल को फेंक दिए, छिलका को ही खिलाने लग गई पूर्व की भांति। तो विदुर जी ने देखा ये तुम क्या कर रही हो, फल को फेंक रही हो, छिलके को खिला रही हो। ऐसा भी कोई प्रेम होता है? कहे मैं भान भूल गई। ओ भांजा आप भी, मैं भान भूली तो भूली, आप भी भान भूल गए। भगवान जी ने कहा मामी जी आपके प्रेम को देख करके मैं भी वैसा ही हो गया। तो भक्त के प्रेम को देख करके भगवान भी प्रेम से प्रोत हो जाते हैं। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर के यहाँ साग खाए, केले खाए, भाजी खाए। चल करके भगवान जी सायं दुर्योधन के दरबार में, पांडु के दरबार में पहुंचे। धर्मराज जी बैठे हुए थे, भगवान जी का अगवानी किया गया। तो धर्मराज जी ने भगवान जी से पूछा कहो प्रभु क्या हुआ? तो बताया स्थिति। हमने भीष्म पितामह से चर्चा की, धृतराष्ट्र से चर्चा की, दुर्योधन से तो चर्चा की, लेकिन दुर्योधन ने अंतिम क्षण में बोल दिया कि सुयग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशव। तो वो लड़ने को तैयार है। तो आपकी क्या सम्मति है? भगवान बोले हमारी सम्मति है, आगे वाला लड़ रहा है तो लड़ने दो, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। तो भीम ने गर्जा और कहा प्रभु शठम प्रति शठम कुर्यात्। जब आगे वाला लड़ने को तैयार है तो हम क्या कम हैं? भगवान जी ने कहा आप दोनों समझने वाले नहीं हैं। जब दोनों समझने वाले नहीं हैं तो हम क्या समझाएं? जब दोनों में से कोई एक समझे तो समझाया जा सकता है। भगवान जी सीधे द्वारिका निकल गए। इधर महाभारत खड़ी हो गई। निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन भगवान जी के द्वारिका को गए तो भगवान जी सोए हुए थे, आवरण लिए हुए थे।
चल करके दुर्योधन ने विचार किया, मैं देश का राजा हूं और ये श्री कृष्ण कहीं का राजा नहीं है, मैं इनके पैर के तरफ कैसे बैठूं? तो सिर की तरफ आकर के बैठ गया। इतने में अर्जुन निमंत्रण पत्रिका लेकर के आए। अर्जुन ने देखा दुर्योधन सिराने के तरफ बैठा है, कहा राजा तो है लेकिन अकल नहीं है। पैर की तरफ आकर के बैठे कि भगवान ने आवरण खोली, सन्मुख अर्जुन को देखा और अर्जुन ने तत्काल निमंत्रण की पत्रिका भगवान जी के हाथों में। भगवान जी ने दोनों को देखा, कहा नहीं माने आप लोग, आखिर भारत में महाभारत करा ही दिए, सोचो समझो। भगवान जी ने कहा क्या चाहते हो दुर्योधन? मैं तो किसी का पक्ष में नहीं रहूंगा, सलाह दोनों को देता रहूंगा, लेकिन किसी के पक्ष में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने मन ही मन विचार किया, ये किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो इनको लेने से क्या मतलब होता है? इससे तो भली है कि इनकी नारायणी सेना ले लेनी चाहिए। कहा प्रभु आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके नारायणी सेना से हमको मतलब है। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं चाहता, केवल आपको चाहता हूं। अर्जुन को ये पता था कि जिनकी रथ भगवान जी आगे उनकी रथ पार लग जाता है। तत्काल भगवान जी ने नारायणी सेना तैयार की और दुर्योधन को सौंप दिया। चले गए दुर्योधन। बाद भगवान जी नंदी घोष रथ तैयार किया, अर्जुन को बिठाया और कहा चलो अर्जुन। सारथी बनकर के भगवान जी आगे बढ़े, समुद्र पार किए और भारत के पूर्व दिशा को चलने लग गए। एक जंगली इलाका में जाकर के रथ रोक दी। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्या समझते हो? मैंने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया तो सबको पा लिया। तुम्हें महाभारत विजय के लिए देवी का अर्जन करना होगा, तब कहीं जाकर के महाभारत जीत सकते हो, अन्यथा संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार अर्जुन जी को दिव्य अर्जन करने पड़े। 9 दिनों तक से देवी का पूजा करने पड़े। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासी विश्व विलासिनी जिष्णुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय वैकासुरमर्दि सम्यक पर्दिनि सरस्वते। देवी प्रसन्न हुई। कहा अर्जुन क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा मैया आपके 64 योगिनी 32 शक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं महाभारत के युद्ध को जीतूं। कहा तथास्तु। अर्जुन के रथ में 64 योगिनी 32 शक्ति विराजमान हो गई। फिर भगवान जी अर्जुन को लेकर के आगे बढ़े कुरुक्षेत्र की ओर। जब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े तब क्या हुआ, जरा एक छोटी सी भजन फिर आगे चले। ज्ञानी और धर्म की
गरिमा को बढ़ाने आजा, ज्ञानी और धर्म की गरिमा को बढ़ाने आजा। सोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा, सोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा। ज्ञानी और धर्म की गरिमा को बढ़ाने आजा, ज्ञानी और धर्म की गरिमा को बढ़ाने आजा। कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा, कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा। आजा 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 माँ। माँ की ममता की नहीं क्षमता है, माँ की ममता की नहीं क्षमता है, मेरी वाणी में नहीं क्षमता है, मेरी वाणी में नहीं क्षमता है। मद में मदहोश हो इंसान यहाँ जमता है, स्वार्थ दल दल मेरे हर दल यही बिकमता है। भारती भारत को माँ स्वर्ग बनाने आजा, भारती भारत को माँ स्वर्ग बनाने आजा। कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा, कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा। आजा 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 आजा। प्रेम की डोरी कटी लगती है, प्रेम की डोरी कटी लगती है, जिंदगी आज नटी लगती है, जिंदगी आज नटी लगती है। धर्म की धारा चहोरी बटी लगती है, चांद सूरज की रोशनी भी नटी लगती है। इसी धराधाम को माँ स्वर्ग बनाने आजा, इसी धराधाम को माँ स्वर्ग बनाने आजा। कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा, कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा। ज्ञानी और धर्म की गरिमा को बढ़ाने आजा, ज्ञानी और धर्म की गरिमा को बढ़ाने आजा। कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा, कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा, कोई संसार को माँ फिरते जगाने आजा। भगवान जी अर्जुन को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर बढ़े। धृतराष्ट्र को ऐसा हुआ कि हम तो देख नहीं पाएंगे, तो संजय रूपी दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त हुई। वो आंखों देखा हाल बताता था,
संजय यहाँ तक से बताते थे कि आगे वाले योद्धा के मन में क्या है, ऐसी दिव्य दृष्टि वाला था। गीता का आरंभ धर्म शब्द से हुआ है और समापन मम शब्द से है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवा मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत्र संजय। धर्म शब्द से और समापन यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो पार्थ ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता आरंभ धर्म शब्द से, समापन मम शब्द से। गीता मेरा धर्म है। ऐसी गीता में 700 श्लोक है। आगे ऐसे महाभारत पर चीन से बगदत्त आया हुआ था, अमेरिका से बब्रुवाहन आया हुआ था, यूरोप से विदालाक्य आया हुआ था और इराक ईरान आदि देशों से सैन्य आए हुए थे। ये जितने भी हैं सब पहले क्षत्रिय थे। हरवंश पुराण में इसका प्रमाण है। शकायवन्न काम्योज पारदास्य विषांपते और अंतिम मंत्र ये थे क्षत्रियास्तात। ये सब टोटल क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों के सान्निध्यता प्राप्त नहीं होने के कारण म्लेच्छ हो गए। आगे गीता जी के प्रथम अध्याय धृतराष्ट्रवाच से है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवा मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत्र संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं? पांडु के पुत्र को अपना पुत्र नहीं माना, पांडवस्यैव कहा, पांडु के पुत्र कहा। अरे भाई का पुत्र अपना ही पुत्र तो होता है, लेकिन बातों में समझा जा सकता है कि क्या बोल रहा है। केवल बातों से स्वभाव परखा जाता है। तो संजय ने कहा, संजय वाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्योढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम। मैं जो देख रहा हूं सो बता रहा हूं। आपका लड़का दुर्योधन दोनों तरफ के सेनाओं को देख करके द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कहा, गुरुदेव अपने पास 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, टोटल 18 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना अधिक होते हुए भी ऐसा लगता है कि हम शायद पांडु दल को जीत नहीं पाएंगे। बातों को सुनते रहे द्रोणाचार्य जी। समीप खड़े हुए भीष्म पितामह भी सुन रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा, अब युद्ध के समय ये कायरता सिद्ध कर रहा है। तो उठाया शंख और बजाया
जब शंखनाद किए तो सारे कौरव दल शंख बजाने लग गए। तो भगवान जी उसी समय कुरुक्षेत्र के मैदान के प्रधान द्वार पर पहुंचे हुए थे। आपने भी उठाया शंख और आपने भी नादित किया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। दोनों दलों ने शंख घड़ियाल आदि बजाए, लेकिन ये युद्ध का शंख नहीं था। जब शंख बजने लगा तो अर्जुन के मन में ऐसा हुआ, माधव आप इस रथ को उठा करके सीधे दोनों दलों के बीच में रख दो। भगवान जी ने कहा ऐसा क्यों, मैं देख लूं कि किनके साथ युद्ध करना है। भगवान जी ने ले जाकर के रथ टिका दी। देख ले, देखा गुरुजन है, ताऊ जन है, कुटुंबी जन है। अर्जुन के मन में ऐसा हुआ कि इन लोगों को मैं मार करके अपना कल्याण नहीं चाहता और ना ही मैं राज्य चाहता। कहा माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा। कह करके रथ से उतर करके रथ के पीछे में बैठ गया, धनुष फेंक दिया। भगवान जी ने कहा सोच्यान्यव सोचत्वम प्रज्ञावासा श्वास से गता सुना गता सुच नान सोचन्ते पंडिता। जो तुम सोच रहे हो बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं सोचते। तुम किसको मरे मानते हो? धर्म को मारने से पाप लगता है अर्जुन, और अधर्म को मारने से पाप नहीं लगता। अनुज बधू भगनी सुतनादि सुन सटकन्या समय चारी इन्हीं कुर्दिष्टि विलोक जो ताही बने कछो पाप न हो। तो तुम क्या विचार कर रहे हो? गलत विचार है तुम्हारा। हमने पहले ही समझाया था कि महाभारत मत करो, महाभारत मत करो। आज मैदान में पहुंच गए तो कायरता सिद्ध करते हो। ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा भगवान हमें कर्म फांस में क्यों फंसा रहे हो? कर्म फांस में नहीं फंसाया जा रहा है। कर्म दो प्रकार के होता है। एक अपने लिए किया जाता है, और ऐसे पढ़ो तो त्रिविधम कर्मस्येदम है। अपने लिए कर्म किया जाता है, परिवार के लिए किया जाता है, संसार के लिए किया जाता है। लेकिन इन तीनों कर्मों में श्रेष्ठ कर्म वह है जो परमार्थी कर्म है। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, तुम देश के नायक हो। सबसे बड़ा राष्ट्र का रक्षा करना ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो। जब समझाने लगे तो अर्जुन समझने लगा धीरे धीरे। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन किया। तुम साधु हो, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना। तुम अर्जन करता हो, तुम्हें कर्म करना आवश्यक है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। पंचम अध्याय में
सांख्य कर्मयोग का वर्णन किया। छठे अध्याय में कर्मयोग विषय वर्णन किया। आत्म संयोग कहा। सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया। आठवें अध्याय में ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादि विषयों में अर्जुन का 7 प्रश्न का उत्तर देना अक्षर ब्रह्म का योग कहा। इसी तरीके से 9वें अध्याय में उत्पत्ति विषयक प्रकृति, निंदा दैव प्रकृति के, भगवत जन प्रकार, भगवत स्वरूप का वर्णन, सकाम निष्काम उपासना का फल, राज विद्या, राजगुह्य योग कहा। राष्ट्र नायकों का कर्तव्य है स्वाधीन की रक्षा करना। गीता जी में मुख्यतः 3 धर्म है। सनातन धर्म का रक्षा करना, जाति धर्म का रक्षा करना और स्वधर्म का रक्षा करना। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। उत्तमा सर्वधर्माणाम हिंदू धर्मोऽयमुच्यते। और मैंने पहले बता भी दिया है कि मूलम भी विष्णुर्देवाणाम यत्र धर्मा सनातन। और सनातन धर्म में ये सनातन धर्म श्रद्धा प्रेम संबंधिता। सनातन धर्म में श्रद्धा और प्रेम की प्रधानता है। दूसरा है जाति धर्म। अपनी जाति से बढ़ करके और किसी की जाति नहीं है। आपको धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाओ, मिट जाओ। जाति धर्म को हमने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और स्वधर्म के विषय में चर्चा की गई है। स्वधर्म में राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मण वेद पढ़ता है और यदि कहीं समय आ ही गया तो वेद पढ़ना बंद करके वो शस्त्र लेकर के बॉर्डर में खड़ा हो सकता है, लड़ाई कर सकता है। क्षत्रियों की बात तो कहना ही नहीं है, उनको तो लड़ना ही लड़ना है। वैसे ही व्यापारी लोगों के लिए, वेस्ट लोगों के लिए व्यापार बंद करके उन्हें भी लड़ने का अधिकार है। चतुर्थ वर्णों को भी लड़ने का अधिकार है। इसलिए कि स्वधर्म में राष्ट्र धर्म बड़ा है। आज भारतीय सेनाओं को दिव्यतम गीता जी के पाठ सुनाए जाते हैं। केवल भारत में ही नहीं, अब तो विदेशों में गीता पढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका में अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब पढ़ाए जा रहे हैं। भले ही भारत में पढ़ाए जा रहे हो या ना पढ़ाए जा रहे हो, बात अलग है, लेकिन विदेशों में सब पढ़ाए जा रहे हैं। तो गीता एक ऐसी दिव्यतम ग्रंथ है जो किसी धर्म को आक्षेप नहीं करती। इसी प्रकार से 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया। सब कुछ मैं हूं, मुझे जान, मैं तेरे मित्र हूं। तेरा और मेरा जन्म बहुत हुआ है। मुझे बहुत जन्मों का स्मरण है, लेकिन तुम्हें दूसरे जन्म का स्मरण नहीं है। मैं कौन हूं इसे पहचानने का यत्न करो।
पहले इस गीता को हमने सूर्य से कहा, सूर्य ने विवस्वान से कहा, विवस्वान ने इक्ष्वाकु से कहा। तो अर्जुन को संदेह हुआ, आपका जन्म अब का है और तब की बात करते हो। तो कहा समझा नहीं, मेरा कई जन्म हुआ है लेकिन मुझे स्मरण है, तुम्हारा दूसरे जन्म का स्मरण नहीं है। मैं कौन हूं पहले पहचानो तो, तुम जीव हो और मैं परमात्मा हूं। विभूति योग का वर्णन करते हुए कहा कि अर्जुन तुम मुझे समझो, मुझे तुम देखो, मैं कौन हूं। कहा प्रभु ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आप कौन है, आप दिखाइए। भगवान जी ने कहा ऐसे नहीं देख पाओगे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, तब कहीं तुम चल करके मुझे देख पाओगे। ठीक है। तो भगवान जी ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को। जब दिव्य दृष्टि दी तो भगवान जी जो छोटे थे वो इतने विशाल हुए कि पग पाताल शीश अजधामा, महाविराट। जो स्वरूप माता कौशल्या ने देखा, यशोमती ने देखा, ये तो बहुत छोटा स्वरूप था, चतुर्भुज स्वरूप था। लेकिन अर्जुन के सामने जब भगवान जी प्रकट हुए तो एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिया। भगवान जी ने कहा क्या देख रहे हो अर्जुन, कहा हूं मैं। कहा प्रभु नान्तम न मध्यम, आपका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु। भगवान जी ने कहा युद्ध करोगे, कहा नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो मैं काल का काल हूं। माया से कौरव दल को उठाया और अपने मुख में लेने लगा। और इसी प्रकार से भगवान जी ने एक माया की कि पांडव दल को उठाने लगे। तब अर्जुन जो है भगवान का शरणागत हुआ। तब कहता है सखेति बद्ध्वा, हे प्रभु आप सखा हैं, आप मित्र हैं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, इस स्वरूप को छोड़ो, आप छोटे स्वरूप में आ जाओ। तब भगवान जी चल करके चतुर्भुज रूप में आए। यह भी स्वरूप विकराल है, मुझे और छोटा चाहिए जैसे आप थे। फिर भगवान जी अपने स्वरूप में आए। तो अर्जुन को इस तरीके से विभूति नाम करके योग का दर्शन कराया। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया। गीता इतने विशाल ग्रंथ है, जिस अध्याय में घुसो निकलने का मन ही नहीं करता। आज तक से गीता का किसी ने पार नहीं पाया है, न पाया जा सकता। इसी प्रकार से त्रयोदश अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में, 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में योग का ही वर्णन किया गया है। 18वें अध्याय में भगवान जी ने मोक्ष संन्यास योग का वर्णन किया है। जो प्राणी श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेते हैं उनकी मुक्ति निश्चित है। वो है गीता। गीता की महिमा के विषय में हम क्या बताएं। एक सिपाही था, उसे एक चुड़ैल भिड़ा दी। सिपाही व्याकुल हो गया, ये चुड़ैल कहाँ से आई, कैसे आई। इतना परेशान किया सिपाही को, इतना परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। एक समय सिपाही ड्यूटी से आ रहा था तो पान ठेले में पान लेने के लिए पान बनवाया। तो पान ठेले वालों ने
कुछ भी अपना कागज पाते हैं पान लपेट करके दे देते। तो उस पान ठेले वाले ने गीता का एक पत्ता फाड़ा और पान लपेट करके दे दिया। जब सिपाही घर को आए तो चुड़ैल कहा वो पान हटाओ यहां से फेंको, तब मैं तेरे पास आऊंगी, अन्यथा नहीं आऊंगी। सिपाही ने कहा पान में क्या है? जब खोल करके देखे तो गीता का श्लोक था। सिपाही ने कहा मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, तुम भले ही छुट जाओ लेकिन मैं इस गीता को छोड़ूंगा नहीं। गीता के पुस्तक तत्काल अपने सिराने में धर लिया और सदा सदा के लिए वो चुड़ैल चली गई। तो गीता शास्त्र विदम पुण्यम, नित्य गीता जी के पाठ करने चाहिए, नित्य रामायण का पाठ करने चाहिए। आपके सामने क्या नहीं है? सकल धर्म शास्त्र है, सकल देवता हैं, और जितने भी देवता हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वो सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। वेदों को खोल करके देखोगे तो पहले समझ में नहीं आएगा क्या अग्नि देवता है, क्या वरुण देवता है, क्या इंद्र देवता है। जितने भी देवताओं की स्तुति की गई है वो केवल एक परमात्मा की स्तुति है। परमात्मा अग्नि स्वरूप में प्रकट है, प्रथम जन्म परमात्मा का। पढ़ते हो ना यजुर्वेद में ब्राह्मणों से मुखवास, तो इस तरीके से गीता दिव्य है। मुझे प्रसन्नता हुई कि आज माताओं ने दिव्यतम गीता का पाठ किया। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ समयानुसार मैंने गीता का प्रवचन दिया। अब इसके आगे भगवान जी की छोटी मंगल आरती होगी, उसके बाद फिर तुलसी वर्षा का कार्यक्रम होगा। तुलसी जरूर अपने पास रखिए, भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। मैंने बता दिया है कि भागवत में, गीता में स्वर्ण चढ़ाने का है, और वो भी कैसे स्वर्ण? रत्न से युक्त। लेकिन हर व्यक्ति सोना चढ़ा नहीं सकता, रत्न चढ़ा नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, धर्मशास्त्रों ने ऐसा आश्रय दिया है कि तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी। तुलसी का पत्ता हेम रूप है, स्वर्ण रूप है, मंजरी रत्न रूप है। तो छोटी मंगल आरती के बाद आप लोग सब तुलसी वर्षा कर सकते हैं। बार बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि नाम का जाप करे हम, मोक्ष मिलेगा वंदन से। हरि नाम का जाप करे हम, मोक्ष मिलेगा वंदन से। हम चाहे अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। हरि नाम का जाप करें हम, मोक्ष मिलेगा वंदन से। हम चाहे अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। भक्ति
परम पदों को पा जाए पद पाए दुखों का। परम पदों को पा जाए पद पाए दुखों का। कभी पीरा हरि हरि ही लेंगे बोझ दुखों का। प्रीति हमारी सच्ची हो, प्रीति हमारी सच्ची हो, गोकुल के जगमति नंदन तेरे हम चाहिए अपनी मुक्ति जन्म मरण की बनते। हरि नाम का जाप करें हम मोक्ष मिलेगा बंधन से। हम चाहिए अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह का भी बोले वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह का भी बोले वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह का भी बोले वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। 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 बोल दे कृष्ण भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ जाएगा, पुनः उठा सकते हैं और पुनः उठा करके फिर पुनः तुलसी चढ़ा सकते हैं। गीता जी में तुलसी ब्राह्मण बिल्व पत्र ये सब अपवित्र नहीं होते, बार बार चढ़ाए जा सकते हैं, कुशा है। इसलिए आपके पास जो तुलसी रखा हुआ है उसको बार बार चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में स्मरण करते हुए चढ़ा सकते हैं। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री राम, जो भी हो आप मन में स्मरण करते हुए एक एक पत्र चढ़ाएंगे और पूर्ण हो जाएगा तो पुनः चढ़ा सकते हैं, लेकिन वार्तालाप नहीं करेंगे। भगवान के नाम का स्मरण या भगवान के मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ाते जाएंगे। हैं सब तैयार? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ जी शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतिदं कीर्तयिनस्य केवस्य महात्मनः नाम्ना सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्तुमात् किञ्चित् समुद्रे च मानव वेदान्तको ब्राह्मणा स्यात् क्षत्रियो विजयो भवेत् वैश्यो धन समृद्ध्या स्याच्छत्र सुखमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् अधर्मार्थी चार्थमाप्नुयात् कामं काममाप्नुयात् कामी प्रजाति प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सदोत्थाय सुचित्तगतमानसा सहस्रं वासुदेवस्य नाममेतत् प्रकीर्ततात् यशा प्राप्नोति विपुलं याति प्रधान्यमेव च अचलं श्रियमाप्नोति श्रेयं प्राप्नोत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यनेको दैत्यमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तमुच्यते रोगबद्धमुच्येत बन्धनात्
भयान मोचे तुहि तत्व मोचे तापन्नया पदा गर्वाणित्याच पुरुषं पुरुषोत्तमं नित्वं नाम सहस्रेण नित्यं वट्टे समन्विता वासुदेवा प्रेममन्तो वासुदेव परायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म पुत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत जले ज्वाला हुए जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। भागवती भगवान की जय आज की पापियों को पाप देह जाज की। श्री भागवती भगवान की है आज की पापियों को पाप देह जाज की। ये हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नबी को की जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही
महिमा की आज की पापियों को पाप देह त्याग की श्री भागवती भगवान की है आज की पापियों को पाप देह त्याग की पापियों को पाप देह त्याग की कर्पूर गौरम करुणावतारम अनितारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयादिवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला फुलतालिकायै कापालमाला स्थितिखिलायै दिव्यम्बरायै यतिगम्बराय नमस्तिवायै च नमस्तिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुशिक्षका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अक्षर वाला दे ना देखा था चश्मा पहने हैं वो छोटे ही रहता है ना अरे अरे बड़े अक्षर वाला दे देखा था चश्मा पहने हैं नहीं रहता है ले मैं बोल रहा हूँ का गुरु दल दे ये दे महाराज भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवद गीते कर्म प्रकाशिनी कामा सखियारा मैया कामा सखियारा तत्व ज्ञान विकासी तत्व ज्ञान विकासी विद्या ब्रह्म परा मैया जय भगवद गीते विठल भक्ति विधान निर्मल मलारी मैया निर्मल मलारी शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदायनी सब विद सुखकारी मैया जय भगवद गीते द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भवभय हारिणी तारिणी भवभय तारिणी परमानंद प्रदा मैया जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाचनी तमर जनी मैया नाचनी तमर जनी दैवे सद्गुण दायन दैवे सद्गुण दायन हरि रसिका सजनी मैया जय
जय गीते दया सुधा बरसावन मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम अपना कर रे जय मैया जय गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरे कमल विहारी हरे कमल विहारी सुंदर सुपने दे मैया जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते आरार्तिक्यं समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलितारकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बराय च दिव्यम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय भावी जल जलेन शीतलीकरणं जे तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकातानि कङ्गिणः ते कागुंसत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आरार्तिग्रहणं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्रायमां निर्यादघोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते आरार्तिग्रहणं हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदशवामरुतः पृश्निमातरः सुवं जावानो विदधे जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैर्नैस्तुष्टवागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ते देवाः जतरा नश्चक्रजरसं धनूनां पुतरासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारिरिखतायर्गन्तोः रदितिरन्तरिक्षमदिते माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितद्दुरितानि पराशुव जद्भद्रं तन्न आशुव यावद् भास्करस्य प्रभवति गगने यावदाकाशगङ्गा यावत् ब्रह्मा पिनाकी हरितनुकमला भेदसिद्धान्तवाणी
तावत्त्वं पुत्र पौत्र स्वजन परिवृतो भुज्यतां राज्यलक्ष्मी मंत्रार्था सबला संतो पुरुषा संतो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुधयस्तवः स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धर्म बढ़े धन धाम बढ़े परिवार बढ़े कुल होय उजियारो तेज बढ़े तप पुण्य बढ़े नित्य कर्म बढ़े सुख होय तुम्हारो आनंद मंगल होय सदा तुमको यह आशीर्वाद हमारो। प्रभु कृष्ण की भक्ति अखंड है या प्रेम क्या आशीर्वाद हमारो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दीदी आजा। मेरी साथ क्या आपका सेवा सफल रहा। आप अपने काम में सफल पिताजी है क्या गाड़ी? रुको ना।